ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्चेत् यश्च सर्वमेव नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भगवान के चरणारविंद में उपस्थित होकर हम नित्य प्रति भक्ति और शक्ति का दान मांगते हैं। भगवान की बड़ी कृपा होती है जब हमें सत्संग मिलता है। परमात्मा की कृपा से यहाँ पर हम श्रीमद् भगवद गीता का पारायण कर रहे हैं। भगवद गीता में वेदव्यास जी ने जो कहा, श्री गणेश जी ने जो लिखा और अर्जुन और कृष्ण श्री कृष्ण के बीच में जो संवाद है, वह दुनिया में ज्ञान, योग और कर्म तीनों का क्या है, निचोड़ है, जिस्ट है। और जो इसको समझ लेता है उसका जीवन क्या हो जाता है, सुखी। सुख के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता है। अज्ञानी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। इसलिए जब अर्जुन विषाद को प्राप्त हुआ, शोक को प्राप्त हुआ, दुख को प्राप्त हुआ, तो भगवान ने उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। और यहाँ पर दूसरे अध्याय में सांख्य योग नाम द्वितीय अध्याय जो है, उसमें भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। पहले उन्होंने उसे सांख्य का, बुद्धि योग का ज्ञान दिया, पर जब देखा कि अभी वो इतना त्रस्त है, इतना दुखी है कि वो इस बात को नहीं समझ पा रहा है, तो उसे उसका धर्म समझाया। भगवान ने कहा, तुम क्षत्रिय हो, अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय के लिए इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। क्या, कौन सा? यदृच्छया चो उपन्नम। उसके लिए स्वर्ग द्वार रूप ये युद्धमिदृशम, युद्ध सामने उपस्थित हुआ है, उसको ये युद्ध करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक तो क्षत्रिय है, स्वभाव से क्षत्रिय है। जन्म से क्षत्रिय है वो एक अलग बात है, स्वभाव से क्षत्रिय है। और क्योंकि भगवान उसे क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि जिनको तुम मारने की बात कर रहे हो, मरने की बात कर रहे हो, और तुम कहते हो कि गुरु, पिता, माता, पितामह, इन लोगों को वेद ने अवध्य कहा कि इनको मारना नहीं चाहिए, लेकिन वहीं वेद ने क्या कहा, आतताई का वध करना चाहिए। और ये जो तेरे सामने लोग खड़े हैं, इन्होंने अधर्म का बहुत लंबे समय तक, जब से तुम लोग पैदा हुए हो, आज से 90 साल हो गए, 90 इयर्स से ये लोग अधर्म का साथ दे रहे हैं। और एक बार नहीं, कितनी बार तुम लोगों ने उसको इग्नोर किया है। आतताई वो होता है जो विष देता है किसी को। तो भीम को विष दुर्योधन ने दिया, और इस बात को सब जानते हैं अंदर से। आग लगाने वाले को, घर को कोई आग लगा दे, घर में व्यक्ति हो, तो उसे आतताई कहते हैं। और उसके लिए वेद कहता है आतताई का वध करने से पुण्य लगता है। तो ये जो तुम्हारे सामने लोग खड़े हैं, ये भले ही तुम्हारे पिता और पितामह और गुरु हैं, रिश्तेदार हैं, मामा है, चाचा है, सब कुछ है, लेकिन ये क्या है, आतताई हैं। इन्होंने तुम्हारे जीवन को बना दिया था क्या, नरक। तुम एक राज कुल में पैदा हुए, और इन लोगों ने इतने षड्यंत्र रचे कि तुम और तुम्हारी माता ने, तुम भाइयों ने और माता ने, सबने वन वन घूमकर, वन वन भटक कर अपना जीवन बिताया। और तुम इस तरह के व्यवहार के योग्य नहीं थे, कदापि नहीं थे। इसलिए ये आतताई लोग हैं। और अगर ये तुम्हारे साथ ऐसा कर सकते हैं, तो आम जनता का क्या हाल होगा। जो व्यक्ति इतने सामर्थ्यशाली युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, नकुल, सहदेव और कुंती जिसका मायका कहाँ है, द्वारिका जी में, और जो भगवान कृष्ण का घर है, जिसके पीछे इतनी फोर्स है,
उसके साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार ये लोग कर सकते हैं, तो ये अधर्मी लोग आम व्यक्ति के साथ, नॉर्मल जो लोग हैं, सिंपल लोग हैं, उनके साथ क्या क्या नहीं कर सकते। इसलिए भगवान कह रहे हैं, उसका क्षत्रिय धर्म उसे याद करा रहे हैं। फिर उसको ये याद करा रहे हैं कि ये लोग इतने सिंपल नहीं है। अगर तुम ये युद्ध नहीं करोगे तो ये नहीं सोचेंगे कि तुम इनके प्रेम में, इनकी अफेक्शन के कारण, इनके बारे में सोचकर युद्ध छोड़ दिया। ये सोचेंगे कि तुम युद्ध में डर कर भाग गए। भगवान उसे क्षत्रिय धर्म के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। भगवान ने कहा, अथ चेतत्व इमम धर्मम संग्रामम न करिष्यसि। संग्रामम न करिष्यसि धर्मम, अगर तुम धर्म युद्ध न करोगे तो ततः कीर्तिम च, तुम्हारा स्वधर्म जो तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है और तुम्हारी कीर्ति, ये दोनों, च स्वधर्म और कीर्ति दोनों, हित्वा पापम अवाप्स्यसि। हित्वा मिने खो जाएगी, छूट जाएगी, हनन हो जाएगा उसका। तो भगवान उसको कह रहे हैं, अथ चेतत्वम, चेतत्वम इमम, अगर तुम ये धर्म संग्रामम, ये धर्म संग्राम न करिष्यसि, नहीं करोगे तो क्या होगा, ततः स्वधर्मम कीर्तिम च, तुम अपने स्वधर्म से गिर जाओगे और तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। तुम्हारी कीर्ति किस लिए है, तुम्हारी कीर्ति किस बात से है? कहा, कीर्ति पाना तो बहुत आसान है, फेम पाना तो बहुत इजी है, लेकिन उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। अगर तुम्हें आज कीर्ति मिली है, किसके लिए मिली है? क्योंकि तुम गांडीवधारी हो, तुम धनुर्धारी हो, तुम द्रोणाचार्य के शिष्य हो, और इसलिए माने जाते हो कि तुम अंधेरे में भी सही बाण चलाते हो, लक्ष्य को साधते हो। तुम्हारी कीर्ति सिर्फ इसी बात के लिए है कि तुम क्षत्रिय हो, दैट इज योर स्पेशलिटी, और सारा संसार तुम्हारी इस कीर्ति को गाता है। तो वो क्या हो जाएगी? हित्वा, खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, खो जाएगी। पापम अवाप्स्यसि, और तुम्हें पाप लगेगा। पाप क्यों लगेगा? क्योंकि ये धर्म संग्रामम, ये धर्म संग्राम है। तुम्हें पाप इसलिए लगेगा क्योंकि धर्म संग्राम में तुम धर्म का साथ नहीं दे रहे। बहुत भगवान उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, उसकी साइकोलॉजी को समझ रहे हैं, उसके मनोविज्ञान को समझ रहे हैं और उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे कहते हैं साम दाम दंड भेद, ये 4 प्रकार की नीति है। पहले समझाया, देखा नहीं समझ में आया, तो अब दाम और भेद उसको बता रहे हैं कि तुम्हारी कीर्ति दाव पे लगी है और एक तरफ तुम्हारा धर्म दाव पे लगा है। तुम्हारी कीर्ति भी जाएगी और तुम्हारा धर्म भी जाएगा। और जो व्यक्ति अपने धर्म से च्युत हो जाता है उसे पाप लगता है। जैसे हर व्यक्ति का अपना धर्म है। एक डॉक्टर का अपना धर्म है अपनी ड्यूटी करना, हर व्यक्ति का धर्म है अपनी ड्यूटी करना। एक क्लीनर का अपना धर्म है क्लीन करना, बट इफ ही इज नॉट डूइंग क्लीनिंग तो वो अपना धर्म नहीं निभा रहा। हर व्यक्ति को अपने धर्म के अकॉर्डिंग कार्य करना चाहिए। और यहां अर्जुन क्या है? क्षत्रिय है स्वभाव से, और ये उसका धर्म है कि अन्याय के लिए लड़े। और अगर वो नहीं करता, क्योंकि ये धर्म संग्राम है, अगर वो युद्ध से चला जाता है और कहता है भैक्षम पीह लोके, अगर वो भिक्षा मांगकर इस लोक में जीने की कोशिश करता है तो उसका धर्म नष्ट हो जाएगा,
उसकी कीर्ति नष्ट हो जाएगी और तुम्हें पाप लगेगा। पापम अवाप्स्यसि, पाप को तुम प्राप्त होगे। मैंने बताया था पा अपाम करोति इति पापः, जो तुम्हें उस परमात्मा से दूर कर दे, उस सत्य से, उस यूनिवर्सल फोर्स से, पावर से। वो एक यूनिवर्सल फोर्स है, वो एक यूनिवर्सल पावर है और वो एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। अगर आप अपने विचारों के कारण, अपनी एक्शंस के कारण, अपनी किसी भी तरह की गतिविधि के कारण उस यूनिवर्सैलिटी को भूल जाते हो तो वो पाप है। जब आप, मैंने बहुत बार बताया ना, पाप और पुण्य बहुत बड़ी चीज नहीं है। पाप का अर्थ है आप बाउंड्री बना लेते हो। देवता और दानव में क्या अंतर है? देवता और दानव, न देव इति दानव। जो सिर्फ अपने लिए सोचता है वो दानव है। देवता, देव जो देने के लिए सोचता है वो देव है। और ये मनुष्य लोग तो बिल्कुल, आप हर क्षण इस चीज को फील कर सकते हो। यहां कुछ भी फ्री नहीं है। अगर आप एक श्वास अंदर लेते हो तो आपको एक श्वास बाहर देनी पड़ती है। आप नहीं दोगे तो आप जी नहीं सकते। इसलिए हर एक श्वास के लिए एक श्वास रेडी है। इसलिए यहां पर आपने जो समाज से प्राप्त किया है वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग आपको उसे वापस करना है। भगवान ने कहा तुम्हें कीर्ति मिली है, किस लिए मिली है? इस संसार में तुम क्षत्रिय के रूप में इस संसार की सेवा कर रहे हो और ये तुम्हारे सामने धर्म संग्राम उपस्थित है। और अगर अब तुम कहो कि मैं इस युद्ध को नहीं करूंगा तो तुम्हारा धर्म और तुम्हारी कीर्ति तो जाएगी ही जाएगी, पर पापम अवाप्स्यसि, क्योंकि तुम उस यूनिवर्सैलिटी, अपने, तुम्हें ये लग रहा है ना कि मुझे पाप लग जाएगा, मुझे नरक मिलेगा, मेरे परिवार को ये हो जाएगा, कुल को ये हो जाएगा, जाति को ये हो जाएगा, तो तुम क्या हो गए हो? तुम अपने बारे में सोच रहे हो एंड यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट यूनिवर्सल। तुम समाज की, संसार की इस वक्त क्या आवश्यकता है उसको सोचने की बजाय अपने पाप और पुण्य के चक्कर में पड़ गए हो। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें कीर्ति और स्वधर्म तो नष्ट होगा पर पाप भी लगेगा। तुम उस परमात्मा से दूर हो जाओगे, तुम्हें पाप लगेगा। अकीर्तिम चापि भूतानि च अपि भूतानि अकीर्ति, कहा कि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादितिरिच्यते। संभावितस्य, संभावितस्य का अर्थ जो, जिनके पास सामर्थ्य है, जिनके पास पोटेंशियल है, जिनका समाज में कहीं स्टैंड है, उनके लिए च की अकीर्ति जो है, चाकीर्ति च अकीर्ति, जो ये अकीर्ति है वो क्या है? मरणादितिरिच्यते, मरने से भी ज्यादा भयंकर है। इच्यते मरणादिति, मरने से भी ज्यादा बढ़कर है। क्या? ये कलंक, ये कीर्ति, अकीर्ति, अपकीर्ति जिसे कहते हैं। और तुम्हारी जो अपकीर्ति है, भूतानि कथिष्यन्ति, ये भूतानि, ये जो लोग हैं ना, ये जो लोग जिनके लिए तुम कह रहे हो, ये भूतानि कथिष्यन्ति, ये संसार, ये लोग कथिष्यन्ति, कहेंगे, ये कहते रहेंगे तुम्हारी ये सब कीर्ति को। कब तक? जब तक ये समाज रहेगा। ते अव्ययाम, ये जो है, ये सब लोग तुम्हारी इस कीर्ति को, अव्ययाम संभावितस्य, ये तुम्हारा अपकीर्ति का कथन, अपकीर्ति की गाथा, कथा कहते रहेंगे। हम कह ही रहे हैं, आज 5400 ईयर प्लस हो गए हैं, हम आज भी दुर्योधन की अपकीर्ति और अर्जुन की कीर्ति का गान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो आज आप एक कर्म करते हो
और अगर आप क्या हो, संभावितस्य, आपकी समाज में प्रतिष्ठा है, और प्रतिष्ठा भी कोई ऐसी सिंपल नहीं है। भगवान आपका रथ चला रहे हैं, वो परमात्मा आपका रथ चला रहे हैं, ऐसी कीर्ति, ऐसे व्यक्ति की कीर्ति अगर अपकीर्ति में बदल जाए तो क्या होगा? कहा मरणादितिरिच्यते, उससे अच्छा है व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ये भगवान उसको समझा रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम राजकुल से हो, क्योंकि कोई भी, ये याद रखना, कोई भी चीज आपके पास अगर आती है, किसी भी तरह की पावर जो आपके पास आती है, चाहे वेल्थ हो, चाहे पोजीशन हो, चाहे किसी भी तरह की पोटेंशियल हो, जब वो आपके पास आती है तो वो जितनी आप बड़ी पावर और पोटेंशियल लेते जाते हैं ना, उतना ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। मैंने बताया ना, कोई भी चीज फ्री नहीं है इस दुनिया में, मृत्युलोक में कुछ भी फ्री नहीं है। आप एक इच्छा करते हो तो उसके साथ साथ आप दूसरी इच्छा को त्यागने के लिए तैयार रहिए। आप एक चीज प्राप्त करना चाहते हो तो दूसरी चीज खोने के लिए तैयार रहिए। कहते हैं कि हमारा ये जो शरीर है, ये सिर्फ एक ही साइड से, एक ही तरफ से इस धरती को छू सकता है। आप पीठ लगाओगे तो पेट नहीं लगेगा, पेट लगाओगे तो पीठ नहीं लगेगी। ये योग संहिता में हम ये बात करते हैं कि ये जो मनुष्य लोक है, मृत्यु लोक है, इसमें आप जितना चाहोगे उसके बराबर की आपको कीमत देनी पड़ती है। तो तुम्हें कीर्ति मिली है संसार से, तुम गांडीवधारी हो, तुम अर्जुन हो, सबसे बड़े दुनिया के धनुर्धारी हो, तो ये कीर्ति तुम्हारे साथ क्या लाई है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर तुम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाते तो तुम्हें क्या मिलेगी? अपकीर्ति। और उस अपकीर्ति का परिणाम क्या होगा कि तुम क्षत्रिय हो, तुम सुन नहीं सकते। अभी तो तुम कह रहे हो भैक्षम पीह लोके, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता, मैं भिक्षा मांग के खा लूंगा। पर क्षत्रिय स्वभाव के कारण जब तुम अपने लिए अपशब्द सुनोगे तो तुम क्या करोगे? मरणादिति, तुम मृत्यु को प्राप्त होने की कोशिश करोगे। और फिर भयाद्रणादुपरतम मनस्यन्ते, ये जो जिनके लिए तुम अपना जीवन जो है भिक्षुक की तरह बिताना चाहते हो, वो क्या कहेंगे? भयाद्रणाद उपरतम, भय के कारण तुम तो यहां इमोशनल होकर छोड़ना चाहते हो ना, तुम तो करुणा के कारण, अफेक्शन के कारण, प्रेम के कारण इसे छोड़ना चाहते हो, पर वो तुम्हें क्या कहेंगे? भयाद्रणाद उपरतम, तुम भय से डरकर उपरतम छोड़कर चले गए। मनस्यन्ते त्वाम महारथा, जो तुम्हें अभी तक महारथी समझते थे वो लोग तुम्हें क्या समझेंगे? कि तुम भय से छोड़कर चले गए। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम, तो तुम भूत्वा यास्यसि लाघवम, तुम्हारा जो तुम्हारे बारे में जो सोच है लोगों की, वो बहुत छोटी हो जाएगी। लाघवम इन्हें छोटा। आज तुम इतने आराम से यहां खड़े हो और सब अर्जुन अर्जुन कर रहे हैं, क्योंकि ये तुम्हारे स्वभाव में है। तुम अपने आप को, अपने, हर व्यक्ति का एक स्वभाव है, उसका, तुम्हारा जो प्राण है जहां टिका हुआ है, तुम उसी पर अपना जीवन लगाकर बैठे हो। जिसको लक्ष्मी प्रिय होती है उसका प्राण लक्ष्मी में है, जिसको अपना नाम प्रिय होता है उसका प्राण अपने नाम में है।
जिसको जो जो चीज प्रिय होती है वहां वहां उसका प्राण होता है और वो उससे अपने आप को प्राउड महसूस करता है। और अगर आज तुम इस युद्ध से भाग जाओगे, दौड़ जाओगे, भयाद्रणा, रण मतलब दौड़ गए तुम, और ये महारथी लोग क्या कहेंगे तब कि तुम बहुत छोटे हो गए। अर्जुन जो इतना संसार में जाना जाता है, बहुमतो भूत्वा, इन बहुमतों के लिए तुम क्या हो जाओगे? भूत्वा यास्यसि लाघवम, बहुत छोटे हो जाओगे इनकी दृष्टि में। भगवान साइकोलॉजिकली कितना प्ले कर रहे हैं उसको समझाने के लिए। इसको भेद नीति कहते हैं। ये भेद नीति है, उसको भेद बताना कि तुम अगर छोड़ के जाओगे तो क्या प्रॉज एंड कॉन्स होंगे, क्या होगा तुम्हारे साथ अगर तुम चले गए इस रणभूमि से। तो लोग, जिन लोगों के लिए दुख की बात तो ये है ना, वो ये थोड़ा सोचेंगे कि तुम उनसे प्रेम करते हो, तुम उनसे अफेक्शनेट हो, या तुम उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो इसलिए छोड़कर चले गए। वो ये नहीं सोचेंगे क्योंकि वो अधर्मी है। वो क्या सोचेंगे कि तुम भयाद रणा, भय से, भयात रण उपरतम, तुम इस युद्ध क्षेत्र से उपरत हो गए भय के कारण। भूत्वा यास्यसि लाघवम, तुम उनके नजरों में, उनके बहुमतों, उनके दिमाग में बहुत छोटे हो जाओगे और फिर भी तुम नहीं जी पाओगे क्योंकि तुम्हारे स्वभाव में है। तुम्हें इतनी कीर्ति मिली है कि तुम सबकी नजरों में इतना सम्मान है, तुम अपमान नहीं सहन कर पाओगे। सभी जानते हैं दक्ष के यहां, दक्ष के यज्ञ में सती के साथ क्या हुआ। जब सती ने देखा भगवान शंकर का भाग नहीं रखा हुआ है तो उसने अपना शरीर त्याग दिया। वही सती अपने पिता के घर आने के लिए भगवान शंकर के साथ कितने समय तक झगड़ा किया। और उसी को तुलसीदास जी ने कहा, सबसे कठिन जाति अपमाना। अपने जो स्वभाव है, अपनी जो आपकी एक प्राण आपका जहां रहता है, जिस चीज पे आपको गर्व है, प्राउड है, अगर उसको धक्का लगता है तो आपके लिए वो मरने जैसा हो जाता है। और भगवान ने कहा तुम क्षत्रिय हो और साथ साथ तुम्हें अपने क्षत्रिय होने का, गांडीवधारी होने का बहुत अभिमान है, मान है, और तुम इस बात को नहीं सहन कर पाओगे। अवाच्य वादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता, ये तुम्हारे अहित में क्या करेंगे? तवाहिता, तुम्हारे हित में बहुन वदिष्यन्ति, बहुत सी बातें करेंगे। अवाच्य वादांश, जो नहीं करनी चाहिए। निंदस्त्व, निंदतस्त्व, तुम्हारी निंदा करेंगे। सामर्थ्यम, इनके पास सामर्थ्य आ जाएगा तुम्हारी निंदा करने का। और फिर ततो दुख तरम नु किम, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। भगवान उसको साइकोलॉजिकली प्रिपेयर कर रहे हैं कि तुम कह तो रहे हो मैं इनके लिए चला जाऊंगा छोड़कर, लेकिन जिनके लिए तुम छोड़कर जाना चाहते हो वो लोग ही तुम्हारी क्या करेंगे? निंदा करेंगे। एक कीर्ति वाले व्यक्ति के लिए, एक पोजीशन वाले व्यक्ति के लिए अपनी निंदा सुनना इज डिफिकल्ट। भगवान जानते हैं अर्जुन को। और श्रीमद् भागवत में तो एक पूरा प्रसंग है कि एक बार ब्राह्मण के घर उसके रोज पुत्र मर जाते थे, तो अर्जुन ने संकल्प किया था कि मैं तुम्हारे होने वाले पुत्र को बचाऊंगा, और वो नहीं बचा पाया। उसने प्रतिज्ञा की थी अगर नहीं बचा पाऊंगा तो अपना शरीर त्याग दूंगा। तो उसने अपने शरीर त्यागने के लिए पूरी तैयारी कर ली। तब भगवान को आना पड़ा और उसके पुत्र को वो वापस लेकर आए। वो जानते हैं कि अर्जुन का स्वभाव कैसा है। वो इस बात को समझते हैं कि अगर इसकी निंदा हुई तो ये अपना शरीर त्याग देगा, ये नहीं रहेगा। तो भगवान इसीलिए उसको समझा रहे हैं कि भैया तुम्हें युद्ध करना है। अगर तुम जिनके लिए युद्ध छोड़कर जाना चाहते हो तो वो तुम्हारी जब निंदा करेंगे तो उससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता। हतो वाह, भगवान ये कह रहे जीते ना जीते, तुम इस युद्ध को जीतो या ना जीतो,
हतो वा प्राप्स्यसि, अगर तुम इस युद्ध में मारे गए, हत मैंने मारे गए, प्राप्स्यसि स्वर्गम, तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, ये है दाम, साम भेद और दाम। अब यहां दाम दे रहे हैं भगवान कि तुम्हें क्या मिलेगा, इस युद्ध से तुम्हें मिलेगा क्या। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, तुम मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। जित्वा वा, जीतने से, भोक्ष्यसे महीम, महीम का अर्थ है ये धरती, तो तुम इस धरती का उपभोग करना, इस धरती को अच्छे से यूज करना, इस पर राज्य करना। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय, हे कौन्तेय कृतनिश्चय युद्धाय तस्मादुत्तिष्ठ, अपना निश्चय बनाकर युद्ध करो और इसीलिए उठ जाओ। हे कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र, याद दिला रहे हैं उसे बार बार कि तुम क्षत्रिय कुल से आए हो और तुम स्वभाव से भी क्षत्रिय हो, जन्म से क्षत्रिय हो, गुण से क्षत्रिय हो, स्वभाव से क्षत्रिय हो। तुम नहीं जी सकते भिक्षा मांगकर, और अगर तुम यहां मृत्यु को प्राप्त हुए तो स्वर्ग मिलेगा, मृत्यु को नहीं प्राप्त हुए तो ये पृथ्वी मिलेगी, इसका राज्य मिलेगा। तुम दोनों को समान समझकर क्या करो, तस्माद उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ और युद्ध को करो, निश्चय अपना बनाकर युद्ध करो। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अब उसको जो पाप का डर लग रहा है उसके बारे में भगवान उसको क्लैरिफाई कर रहे बार बार कि तुम्हें पाप नहीं लगेगा। पाप कब नहीं लगता, जब आप कोई भी कार्य बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट के करते हैं। कहा उसके लिए सुख दुखे समय अपने सुख और दुख को समान कर लो। लाभ लाभ, तुम्हें लाभ हो या हानि हो, तुम्हें जय मिले या ना मिले, ततो युद्धाय युज्यस्व, तुम इस युद्ध को करने के लिए तैयार हो जाओ। युज्यस्व, नैवम न एवं, तुम्हें नहीं मिलेगा पापम अवाप्स्यसि, तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। पाप को तो तुम तब प्राप्त करो ना अगर तुम्हारा अपना कोई सेल्फ इंटरेस्ट हो। तो भगवान उसकी जो बात है राज्य भोग और सुख, उसको वाइप आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। डोंट थिंक अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस बैटल, बिकॉज यू आर टू ऑब्सेस्ड व्हाट यू विल गेट आफ्टर दिस। ये मर जाएंगे, ये मरेंगे कि नहीं मरे, हाउ डू यू नो? You don't know anything. You can't predict future. So that's why Lord Krishna is saying, भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम सोचो नहीं ज्यादा, अपना सेल्फ इंटरेस्ट आगे मत रखो और ये मत सोचो कि तुम्हें क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। सुख दुख को, लाभ लाभ को, जय और विजय को एक करके अगर तुम युद्ध करोगे, एक सोचकर युद्ध करोगे, तो नैवम पापम अवाप्स्यसि, मतलब पाप कब नहीं लगता, पाप कैसे नहीं प्राप्त होता, उसके लिए भगवान ने कितना सुंदर ये बात कही है। जब ये 6 चीजों को हम बराबर लेकर चलते हैं तो हमें किसी चीज से पाप नहीं लगता। हम अगर किसी कार्य को करें और अपने सुख दुख के बारे में ना सोचें, हम कोई कार्य करें लाभ और अलाभ के बारे में ना सोचें, जय और कोई भी कार्य करें जय विजय के बारे में ना सोचें, तो हमें कभी पाप नहीं लग सकता। यही बात भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम पाप की चिंता मत करो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा अगर तुम ये इन तीनों को समय कृत्वा, समान समझकर, समान इंटेंशन से अगर तुम ये युद्ध करोगे, युद्ध के लिए तैयार हो जाओगे, तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अब यहां तक भगवान ने बुद्धि योग कहा। उसके बाद अब भगवान आगे जो है वो कर्म की बात करेंगे। इसे सांख्य और योग और बुद्धि योग कहा जाता है। अभी तक भगवान ने ज्ञान के बारे में बताया, अब आगे कर्म की थ्योरी शुरू करेंगे
कि क्या करने से क्या होता है और क्या करने से क्या नहीं होता। तो भगवान के साथ साथ हम भी चल रहे हैं, अर्जुन के साथ साथ हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत गहन विषय है, अर्थ इसका समझना बहुत आसान है, बट ट्राई टू रिलेट विद योर एवरी एक्शन। अपने हर कार्य के साथ, हर कर्म के साथ, हर कृत्य के साथ इसको जोड़ो। इसी को साधना में स्वाध्याय कहते हैं। मैं बार बार ये बात बताती हूँ। स्वाध्याय का अर्थ होता है आप जब खाने लगो, सोने लगो, उठने लगो, बैठने लगो, बात कुछ भी करने लगो, उससे पहले उसको एनालाइज करो, और फिर शाम को बैठकर, रात को, जब भी आपको समय मिले, एनी टाइम एनालाइज करो कि व्हाट यू हैव डन, जो कुछ भी किया है। तो उससे ये हमारे जीवन में केवल समझने के लिए नहीं है, हमारे जीवन में उतारने के लिए है। भगवत गीता इज ए प्रैक्टिकल नॉलेज। आप अपने जीवन में उतारने के लिए भगवत गीता को समझिए। इसका ज्ञान जो है वो आप एवरीडे यूज में ला सकते हैं। तो भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ, हम सभी को वो ऐसे ही ज्ञान दें और हम उस ज्ञान को समझने के लिए प्रयत्न करते रहें। हरि ओम तत्सत।